पुर्तगालियों के आगमन की बात करें या भारत में भारत के लिए समुद्र मार्ग की खोज की बात करें, जब हमने कहा कि क्या भारत में क्या समुद्र मार्ग से ही पहले से व्यापार हुआ करता था? नहीं, पहले स्थल मार्ग से भी हुआ करता था। जैसे आप यहाँ देखेंगे, सबसे पहले ये मेघ जो हमने पहला भारत विश्व का, इसमें हम लोग देखेंगे कि भारत के लिए जो स्थल मार्ग की बात करेंगे, ये आपका इस प्रकार से आपका हुआ करता था, तुर्की से होता हुआ कुस्तुनतुनिया और ये इटली, पुर्तगाल, स्पेनिश का से आपका पूरा यूरोप कंट्री में आपका व्यापार हुआ करता था। ठीक है, अब हमने कहा व्यापार करते तो थे, किस लिए? क्या यूरोप में अपनी वस्तुओं के लिए नहीं होता था उनके पास? यानी कि आप ये बोल सकते हैं कि जो यूरोप कंट्री है वो सिर्फ और सिर्फ मसालों का व्यापार किया करते थे। यूरोप जो था, यूरोप जो देश है, उसमें मांस का प्रसंस्करण, मांस को काफी दिन तक रखने की प्रथा, या बोल सकते हैं आपके मांस को रखा जाता था और खाते रहते थे। और मांस को रखने के लिए आपको पता है, या तो आपके पास फ्रीजर होना चाहिए या फिर उसमें मसाला लगाकर लेपन, मसाले का लेपन करके उसको काफी दिन तक रखा जा सकता था। लेकिन उस टाइम फ्रेश तो था नहीं कि फ्रेश होगा, और फ्रेश जब नहीं था तो उन लोगों ने क्या किया कि भाई मसाले का लेपन करके रख देते थे मांस। ठीक है, अब क्या मांस का ही व्यापार करते थे पुर्तगाली की, अगर अन्य चीजों का व्यापार करते? तो देखिए, हमने आपसे कहा एक तो मांस हो गया, साथ में वस्त्र हो गए, वस्त्र हो गए, इनका व्यापार वो किया करते थे। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं कि भाई इन्होंने व्यापार किया करते थे, पहले स्थल मार्ग से किया करते थे। तो ये देखिए, हमने बनाया भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, तुर्की, इटली, कुस्तुनतुनिया, स्पेन, पुर्तगाल। तो ये लोग जो व्यापार किया करते थे अपना भारत के साथ स्थल मार्ग से किया करते थे। लेकिन 1453 की बात है, जब उस्मानियों का अधिकार 1453 में उस्मानियों का अधिकार कुस्तुनतुनिया पर हो गया। और कुस्तुनतुनिया पर होने का मतलब ये है कि कुस्तुनतुनिया उस टाइम का सबसे अच्छा एक धार्मिक क्षेत्र माना जाता है, धार्मिक स्थल माना करते थे। लेकिन धार्मिक स्थल होने के साथ साथ इसमें एक कंडीशन ये थी कि यहाँ के लोग से धर्म के लिए ज्यादा प्रेरित हुआ करते थे। लेकिन उस्मानियों ने जब इस पर अधिकार कर दिया तो इनको एक धार्मिक क्षति पहुंची, जिसके कारण कुछ साल तक ये शांति से बैठ गए। लेकिन शांति से बैठने का मतलब ये नहीं कि आप व्यापार नहीं करेंगे, फिर भी चलिए इन लोगों ने धीरे धीरे फिर भी व्यापार करते रहते थे। और जो व्यापार कुस्तुनतुनिया से होकर जाता था, उस व्यापार को तुर्की या उस्मानिया के लोग क्या कर लेते थे, अपने साथ कब्जा कर लेते थे, या उसके लिए टैक्स वसूल करते थे, बहुत ज्यादा मात्रा में टैक्स को लिया करते थे। इनका दिमाग खराब हो गया, इनने तुर्की के साथ, तुर्की के या कुस्तुनतुनिया से आप बोल सकते हैं कि इन्हें यहाँ पर व्यापार करना बंद कर दिया। फिर ने दोबारा इटली से होता हुआ, अरब प्रायद्वीप से होता है भारत में व्यापार करने की बात सोची। यहाँ से भी व्यापार करने लगे दूसरी बात। लेकिन यदि बात करें लोगों ने अरब प्रायद्वीप, अब कोई व्यक्ति यदि हमारे घर से निकला तो सामने से जैसे टैक्स को लगाएंगे, कहाँ से निकल रहा हो, पैसे दो, यही चीजें हुआ करती थी। लेकिन उनका भी दिमाग खराब फील हो गया। इन लोगों ने एक कमेटी बनाई, यूरोप वाले, पुर्तगालियों वालों ने, इन लोगों ने अपनी कमेटी बनाई। और कमेटी बनाने के बाद इन लोगों ने क्या किया कि हमें क्या करना है, एक समुद्र के लिए, समुद्र से भारत के लिए मार्गों को खोजना है। तो यदि बात करें, पुर्तगालियों ने सबसे पहले प्रयास किया, और पुर्तगालियों में सबसे पहले बार्टोलिमुडियाज ने, किसने? बार्टोलिमुडियाज ने 1497 ईस्वी में प्रिंस हेनरी ने इसको भेजा। उस समय प्रिंस हेनरी वहां का शासक हुआ करता था, और उस शासक को प्रिंस हेनरी ने बार्टोलिमुडियाज को भेजा 1497 में। अब बार्टोलिमुडियाज पुर्तगाल से निकला और अफ्रीका के पश्चिमी तट से होता हुआ अफ्रीका के दक्षिणी तट पर पहुंचा। और इसी का नाम है आपका केप ऑफ गुड ऑफ दी, केप ऑफ गुड ऑफ दी, अफ्रीका का दक्षिणी बिंदु है। और इस द्वीप पर होगा, उसका दिमाग खराब होगा कि मैं जाऊंगा, तो चारों तरफ उसको नीचे क्या दिख रहा था, हिंद महासागर दिख रहा था। अब चारों तरफ पानी पाएंगे, उसको थोड़ा सा दिमाग खराब हो जाएगा। वापस डर के मारे वापस रिटर्न होकर चला गया। और प्रिंस हेनरी से कहा कि भाई मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, मैं डर के मारे वापस आ गया। तो प्रिंस हेनरी ने कहा कि आप एक काम करिए, आप लोग जो पश्चिमी तट का जो है वो आप बताते जाइए, मैं बनाता जाऊँगा।
और प्रिंस हेनरी ने उस मैप को बनाया और उस मैप को बनाने के लिए प्रिंस हेनरी ने एक उपाधि भी दे दी द नेविगेटर। फिर कुछ समय तक शांत रहे, ने कुछ नहीं किया। शांत होने के बाद तक कुछ कहने करने की बात ही नहीं, नॉर्मली अपना व्यापार जैसे जैसे चलता रहता था। फिर भी इसके बाद फिर उसके ऊपर जस्ट ऊपर है या बोल सकते बगल में स्पेन था। स्पेन का एक नागरिक था क्रिस्टोफर कोलंबस, जो कि स्पेन का था। ये भी भारत की खोज के लिए निकला। क्यों? क्योंकि पहले पुर्तगाली निकले हुए थे, तो हमें ये जलन हो रही थी कि अगर हम इन लोगों ने अगर पहले सीख लिया या इन लोगों ने पहले मार लिया तो ये लोग अमीर हो जाएंगे, हम गरीब रहेंगे, तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे, हम भी खोज करने के लिए जाएंगे। तो स्पेन का एक नागरिक था क्रिस्टोफर कोलंबस। ये पहुंचा 1492 में निकला और इसने उत्तरी अमेरिका या अमेरिका की खोज कर दी और उसे एक नाम दिया नई दुनिया का देश। नई दुनिया का देश नाम देने के बाद आप ये सोच सकते हैं कि सिर्फ नई दुनिया का देश दिया, तो आपसे भी क्वेश्चन करता है कि उत्तरी अमेरिका या अमेरिका की खोज किसने की? तो क्रिस्टोफर कोलंबस। कौन था? स्पेन का था। कब की? 1492 में। ठीक है, अब ये लोग भी प्रयास कर रहे थे, पुर्तगाली को फिर जलन हुई। पुर्तगाली को जलन हुई तो इन्होंने कहा कि ये काम करिए, जो मैप बना है एक व्यक्ति को बुलाया वास्को डी गामा को, और वास्को डी गामा के साथ 3 जहाजों का दल भेजा। वास्को डी गामा के साथ 3 जहाजों का दल भेजा। किसके लिए? भारत की खोज के लिए। और भारत की खोज के लिए वास्को डी गामा निकला और वास्को डी गामा निकलने के बाद दक्षिणी अफ्रीका के दक्षिणी जो आपका द्वीप है केप ऑफ द्वीप, वहां तक पहुंचा। और पहुंचने के बाद उसका दिमाग खराब हो गया कि भाई हम जाएं तो जाए कहां? किसके जैसा? बार्टोलोमेव डियाज के। लेकिन उसको भेजने का काम जिसने किया था वो था एमुअल प्रथम, जो उस समय पुर्तगाल का शासक था। और एमुअल प्रथम ने भेजा था कि भाई आप एक काम करिए, हम लोग बहुत गरीब आदमी होते जा रहे हैं, यदि हमें ऐसा टैक्स चुकाएंगे तो हम तो गरीब ही हो जाएंगे। उसने कहा ठीक है सर, आप अनुमति दीजिए, मैं कई सैनिकों को लेकर या अपने साथ कई जहाजों को लेकर जा रहा हूँ। बोले ज्यादा लोगों को ले जाने की जरूरत नहीं, आप पहले जाएं और ढूंढ लें। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम 3 जहाज लेकर जाएंगे। और आराम से लोग गए और जैसे ही वो यहाँ पर पहुंचे उसका दिमाग खराब हो गया। लेकिन दिमाग खराब होने की बात ही नहीं आई, यानी पहले 1497 में निकला है ये, इसका दिमाग खराब होने की बात इसलिए नहीं क्योंकि उसको गुजरात का एक व्यापारी मिल गया था अब्दुल मलिक। और अब्दुल मलिक जब मिल गया उसको तो ये उसके पीछे पीछे चला गया। कहाँ? भारत के बीच। और मेडागास्कर अफ्रीका के बीच के तट से होता हुआ पहुंचा और इन्होंने देखा कि केरल के तट पर पहुंचा। गुजरात का तो गुजराती चला गया, केरल के तट पर पहुंचा और केरल के तट पर 17 अप्रैल 1498 में पहुंचा। और जैसे ही पहुंचा, केरल का तट था, वर्तमान यदि बोल सकते कोच्चि बंदरगाह था, और यदि वर्तमान नाम बोले तो कोझिकोड बंदरगाह है। और यदि इसकी तट की बात तो मालाबार तट है। यदि बात करें, जैसे हम लोग क्वेश्चन की बात करें आपसे कि वास्को डी गामा भारत के किस तट पर पहुंचा, तो मालाबार तट। वर्तमान किस बंदरगाह पर पहुंचा? कोझिकोड। किस बंदरगाह पर पहुंचा था? कालीकट बंदरगाह। ये 3 क्वेश्चन आपसे बनते हैं। लेकिन यदि बात करें केरल का जो राजा था, या बोल सकते कोच्चि का राजा था जैमोडियन। और जैमोडियन जो राजा था, जैमोडियन भी बोलते हैं, जैमोडियन भी बोलते हैं, जो राजा था, इस जैसे ही वास्को डी गामा पहुंचा उसने बहुत खुशी हुआ कि आइए प्रभु आप हमारे द्वार आए। कोई व्यक्ति पहुंचा तो बढ़िया खुश होता, चाय पानी नाश्ता करवाते हैं लोग। लेकिन वैसे इसने बढ़िया अच्छा भव्य स्वागत किया फूलों से, और फूलों से स्वागत करने के बाद उसको रोका, कुछ समय तक बोले आपको क्या चाहिए, सामान दिया, और ये वहां से निकलता हुआ आया वापस और पहुंच गया पुर्तगाल। पुर्तगाली लोग बहुत खुश हुए, इतने खुश हुए कि भैया चलो कम से कम अब तो लाभ का पद हमें मिलेगा, नहीं लाभ मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ तो उसको नॉर्मली पूरा का पूरा टैक्स में खप जाता था, नॉर्मली कुछ बचता रहता था, लेकिन अब इसको पूरा। तो यहाँ से सामान ले जाने के बाद पुर्तगाल में वह 60 गुना दामों से बेचा करता था। कितने गुना? 60 गुना अधिक दामों में बेचा करता था। कौन? पुर्तगाली यूरोप में। ठीक है, पुर्तगाली तो वर्चस्व बहुत तेज होने लगा। अब पुर्तगाली ने उन्होंने कहा कि चलिए काम करें, अब हमने तो रास्ता खोज दिया है, तो हम क्यों ना एक क्या बोल सकते हैं कि एक अपन यहाँ पर मुख्यालय स्थापित कर लें, कोठी स्थापित कर लें। तो कहा कि यदि हम ऐसे ही चले जाएंगे तो फिर से कोई हमें डांट धक्का कर भगा देगा। ठीक है, कोई बात नहीं। इसने एक व्यक्ति को भेजा, और वह व्यक्ति कौन था? पेड्रो अल्वारेज को 1500 ईस्वी में भेजा, जो 13 जहाज लेकर गया था। और 13 जहाज ले जाने के बाद साथ में तोपें थी और उसके साथ
सुसज्जित नौसेना हुआ करती थी और सुसज्जित नौसेना होने के कारण वह बढ़िया अच्छा धमाका करते हुए पहुंचा और यहाँ के जो लोग बाग हुआ करते सब डर के मारे अपने अपने बिलों में चले गए। लेकिन मतलब आप ये बोल सकते हैं कि बाहर निकलने की कंडीशन ही नहीं थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ, वो गया आराम से यहाँ पर रुका और रुकने के बाद वो शांति से कुछ दिन रहा, वापस आया और वापस आने के बाद उन लोगों ने तो यहाँ पर क्या कर दिया, एक कोठी खोलने की बात है, लेकिन उन्होंने नहीं खोला। बाद में यहाँ दोबारा आया वास्को डी गामा। वास्को डी गामा 1502 में दोबारा आया और यहाँ पर प्रथम फैक्ट्री खोल दी। 1502 में प्रथम फैक्ट्री खोल दी, 1502 में आया और प्रथम फैक्ट्री खोलने का समय 1503 में जाता है। यानी कि आप बोल सकते हैं कि दोबारा 1502 में निकला और 1503 में कोची में एक कोठी स्थापित कर दी, जिससे पुर्तगालियों ने प्रथम कोठी का दर्जा दे दिया गया। तो यदि आपसे क्वेश्चन करता है कि पुर्तगालियों के द्वारा स्थापित प्रथम फैक्ट्री कहाँ पर थी, कोची में। कब थी, 1503 में थी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये कोची में एक खोल दिया है, क्या बोलते हैं कि अपना कोठी। ठीक है, इसके बाद इनका दिमाग खराब थोड़ा सा और हुआ और एक व्यक्ति जो अपना कोठी खोलने के बाद इन लोगों ने कहा कि काम करें कि हमारा पूरा एक छत्र राज्य स्थापित हो जाए। यानी एक छत्र राज्य स्थापित करने का मतलब ये है कि इन लोगों ने क्या किया, एक व्यक्ति आया और व्यक्ति का नाम क्या था आपका, जिसने ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई थी। तो आपका ये जो था ना, ये था आपका फ्रांसिस द अल्मीडा। फ्रांसिस द अल्मीडा ये व्यक्ति आया। अब इन्हें देखिए कोठी स्थापित कर ली, तो कोठी को देखने के लिए व्यक्ति तो चाहिए, कोई प्रमुख चाहिए। कोठी उद्देश्य वहां के सैनिकों के लिए अपना आराम से देखते रहे। तो एक गवर्नर आया फ्रांसिस द अल्मीडा, 1505 में आया तो 1509 तक रहा। ये भारत का प्रथम पुर्तगाली गवर्नर हुआ था। कौन, फ्रांसिस्को द अल्मीडा। ठीक है, कोई बात नहीं। इसने काम किया ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी मतलब इसने हिंद महासागर क्षेत्र में पूर्णतः अधिकार स्थापित कर दिया। पूरा 100 साल तक इसने अधिकार किया हिंद महासागर में। यानी कोई भी व्यक्ति यहाँ से निकलेगा उसको टैक्स देना ही पड़ेगा, या तो आप परमिट बनाएं, नहीं तो आपको जो आप सामान लेकर जा रहे हैं यहाँ से निकलेंगे तो आपको लूट लिया जाएगा। ये बात समझ में। इसके बाद इतने ब्लू वाटर पॉलिसी। नेक्स्ट आया आपका दूसरा गवर्नर आया अल्फांसो दी अल्बुकर्क। यह जो दूसरा गवर्नर था वह क्या था, पुर्तगाली सत्ता का, पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था। कहां पर, भारत में। ये बात समझ में आई। इसके बाद जो ये गवर्नर था इसने क्या किया, गोवा पर अधिकार कर लिया। गोवा पर अधिकार करने के मतलब लड़ झगड़ के अधिकार प्राप्त किया। मतलब 2 लोगों को इसने लड़वाया और खुद जाकर उसको जो जीता उसको हरा दिया और खुद जाकर वहां पर राजा बनकर बैठ गया। यानी एक मुख्यालय स्थापित कर दिया था। तो आप ये बोल सकते हैं कि अधिकार स्थापित किया और इसने क्या कर दिया, पुर्तगालियों की राजनीतिक सत्ता पर अधिकार। राजनीतिक सत्ता क्या हुई, यहाँ से बनना चालू हुई पुर्तगालियों की। तो आपसे क्वेश्चन आता है कि पुर्तगालियों द्वारा राजनीतिक सत्ता स्थापित करने का श्रेय किसके पास, अल्फांसो दी अल्बुकर्क के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट एक गवर्नर आया था नीनो डी कुन्हा। इसने गोवा को मुख्यालय बनाया था 1530 में। ठीक है, नेक्स्ट आता है अल्फांसो डी सूजा। ये संत था, ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आया था और भारत आने पर इसने विवाह की नीति अपनाई, जो कि भारत में जो विधवा स्त्रियां हुआ करती उनके साथ विवाह करने के लिए ब्रिटेन से लोग आएंगे, पुर्तगाल से लोग आएंगे और भारत में विधवाओं के साथ विवाह करके एक तो अपना क्या करेंगे, ये वंश को बढ़ाएंगे, अपनी जनसंख्या में वृद्धि करेंगे और साथ में एक नए व्यक्ति को अपने धर्म में मिला लेंगे। तो इस टाइप से ये प्रोसेस चलती है। अगर बात करें भारत में पुर्तगालियों के द्वारा स्थापित किए क्या क्या चालू किया, तो आपको पता है प्रिंटिंग प्रेस भारत में पुर्तगालियों की देन। और भारत में ही सबसे पहले 1556 में यह मशीन लगाई गई थी आपकी गोवा में। कहां पर लगाई गई थी, आपकी गोवा में। गोवा में लगाई गई। यदि आपसे बोलते हैं कि तंबाकू, गन्ना, आलू, लाल मिर्च, पपीते की खेती भारत में पुर्तगालियों की देन है। लेकिन यदि बात करें जो पुर्तगालियों के चर्च हुआ करते थे, उस चर्च की बात करें तो गॉथिक नाम की कला होती थी जो कि पुर्तगाल से संबंधित थी और अधिकतर चर्च गॉथिक कला से ही संबंधित थे।
ठीक है। और यदि बात करें बाकी अपन इतना याद करिए, इतने में आपके क्वेश्चन सभी कुछ फंस जाएंगे, ठीक है। धन्यवाद। चलिए अपन अब लिख लें इसको। कब? हाँ क्या?